हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक वंस अगेन टू अग्नित शाला। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कौन सा टॉपिक करेंगे, क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। टिल देन एक बारी हम बता दें कि हमने पिछली क्लास में क्या करा था। बेटा पिछली क्लास में हमने जाना था, अगर आप लोगों को याद हो, पिछली क्लास में हमने जाना था क्या, हमने जाना था उसके बारे में जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। क्या जाना था हमने पिछली क्लास में? हमने उसके बारे में जाना था सर। किसके बारे में हमने जाना था? इंडिविजुअल जिसको हम बोलते थे क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप या फर्म्स ऑफ वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा था। सर आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं सर? पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम? पार्टनरशिप। सर पिछली क्लास में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? पार्टनरशिप। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चा लोग आज हम? पार्टनरशिप। लेक्चर नंबर 2 किसका? चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आज। सर आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले मैं अपना बैकग्राउंड सेट करूंगा, ये मेरी आदत है, मैं घर से करके नहीं रखता, ये मैं जानबूझ के टाइम वेस्ट करना चाहता हूं तुम्हारा। ठीक है चलिए सर, आज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वो मैं जा रहा हूं किसके बारे में सर? पार्टनरशिप के बारे में। सर पार्टनरशिप, देखो पार्टनर यानी कि भैया एक बात तो समझ आ रही है कि यहां पर मेरे साथ, अगर मैं मालिक हूं तो मेरे साथ कोई एक जना जरूर होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? अपना पार्टनर बोलूंगा। तो एक बात समझ आती है कि भैया दो लोग तो आज के धंधे में चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं जरा डेफिनेशन क्या बोलता है पार्टनरशिप का। कहते हैं सर पार्टनरशिप इट इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any of them acting for all। सर मैंने कुछ बातें हाईलाइट की हैं, अगर आप ये बातें समझ गए तो हमारी डेफिनेशन के साथ साथ एक हमारा क्वेश्चन और कवर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या? फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अगर साथ साथ आप समझते हुए चले जाओगे तो आपको ये वाला पॉइंट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर सबसे पहले बोलता है क्या? पार्टनरशिप। मैंने एक पूरी ये डेफिनेशन लिख लेता हूं, ठीक है। कहते हैं सर, देखना जरा क्या बोलता है। कहते हैं सर इट इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, पहले तो यही बोला है बिटवीन टू और मोर पर्सन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कहते हैं सर वो हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। सर नेक्स्ट बोलता है क्या? वो हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस which can be carried on by all or any of them acting for all। सर ये 5 बातें हैं, अगर ये 5 बातें आपको क्लियर हो गई तो आपको सर पार्टनरशिप क्लियर हो जाएगा। समझना जरा। कहते हैं सर इट इज अ रिलेशन का मतलब क्या है सर? देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। दो लोगों के बीच में क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट होगा। दो लोगों के बीच में क्या होगा सर? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर ये कॉन्ट्रैक्ट इट कुड बी ओरल और इट कुड बी रिटन एज वेल। मतलब मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर डिसाइड किया वी विल स्टार्ट अग्नित शाला। हमारा के बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। कैसे बात हुई? ओरली। क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट है। ओरल नहीं है तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो है। इसी को हम रिटर्न फॉर्म में कर देते तो वो क्या हो जाता? आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। और सर आगे मैं आपको बताऊंगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में रिटर्न होता है तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? आपका पार्टनरशिप डीड। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका पार्टनरशिप डीड। सर यानी कि पार्टनरशिप करने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या जरूरत है हमको सर? एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी ओरल और इट कुड बी रिटर्न। समझिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा तो इस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या बोल दूंगा बेटा? आपका पार्टनरशिप डीड। बोलो भारत माता की जय। हाँ या ना? देखते हैं जरा क्या बोलता है सर। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। कहता है सर
कहता है सर रिलेशन, और नीचे देखो स्टैट्यूटरी फीचर में पहला फीचर दे रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि इट इज नेसेसरी टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, those people who do not have the capability to enter into a contract cannot become a partner। सर क्या बोल गया ये बात, अगली लाइन क्या बोल गया, कहता भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। सर कौन कौन नहीं बन सकता पार्टनर, मैं आपको बता देता हूं सर, एक्सेप्शन है ये। सर कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता सर, पहला कोई भी व्यक्ति जो क्या है सर, इंसॉल्वेंट है। क्या है सर, इंसॉल्वेंट, बोले तो दिवालिया घोषित हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, उसकी लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, ही इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा आपका सर, इंसॉल्वेंट व्यक्ति। और एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो पार्टनर भी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है बेटा आपका, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो सर, इंसॉल्वेंट हो गया। आगे चलते सर, इंसॉल्वेंट के बाद एनी पर्सन हु इज ल्यूनैटिक, हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या है सर, अनसाउंड माइंड। ल्यूनैटिक समझते हो, पागल, दौरे वगैरह जिन्हें पढ़ते हैं। अनसाउंड माइंड, भैया बुद्धि ठीक नहीं है। और सर कौन, सर द नेक्स्ट वन इज माइनर। सर माइनर कौन होता है, जिसकी एज 18 साल से कम होती है, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम क्या बोल देते हैं, माइनर। जैसे कि आप सब अभी हो, 16-17 की आपकी उम्र है, बाली उम्र बोलते हैं इसे, ठीक है। तो भैया आप लोग क्या हो, माइनर हो, तो आप लोग किसी से भी फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, लॉ से अपनी नजरों में काउंट नहीं करेगा, वो जीरो कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से। तो हमें एक बात और समझ आएगी, क्या फिलहाल के लिए आप जब तक आप 18 के नहीं हो जाते तब तक आप किसी के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप किसी के पार्टनर नहीं हो सकते। कह रहे सर मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका पार्टनर हूं। अबे वो वाला पार्टनर अलग है, ये बिजनेस वाला पार्टनर अलग है, ठीक है। चलते हैं आगे सर, ये जो रिलेशनशिप होगा वो किसके बीच में होगा, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी कि सर मिनिमम एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए सर, 2 लोग चाहिए। सर अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम भी होगा। हमने कहा हाँ जी है, मैक्सिमम है सर कितना, 50। मैक्सिमम कितना है सर, 50। अगर आज के टाइम पे आपको पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए, 2, और मैक्सिमम उस पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं सर, 50 हो सकते हैं। देखते हैं जरा। कहता है सर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप इज 2। कितने चाहिए मिनिमम, 2 व्यक्ति। हाउएवर एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 सब्जेक्ट टू नंबर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। सर आप तो कह रहे थे 50 ही हो सकते हैं, ये तो 100 कह रहा है। भाई समझ डेफिनेशन क्या बोल रहा है। कहता है एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 100, मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। हाउएवर अगर गवर्नमेंट एक कम नंबर भी स्पेसिफाई कर देगी तो उतने पार्टनर होंगे, और अभी तक जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया वो कितना क्या है, 50। तो फिलहाल के लिए भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना, 50। कल को गवर्नमेंट को लगता है नहीं 50 कम पड़ रहे हैं, बढ़ाते हैं, तो वो उसको मैक्सिमम कितने तक बढ़ा सकते हैं, 100 तक बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल पार्टनरशिप को बनाने के लिए मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए सर, 2, और मैक्सिमम कितने लोग चाहिए सर, 50। बोले हाँ या ना, समझ आता है क्या, आता है सर समझ, सर हमको बिल्कुल समझ आता है। कहता सर हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि सर प्रॉफिट का एलिमेंट होना क्या है सर, प्रॉफिट का एलिमेंट क्या है सर, मस्ट है। प्रॉफिट एलिमेंट इज मस्ट, यानी कि अगर आपने एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया, आपने बोला आप और आपके दोस्त ने मिलकर एक काम चालू करा जिसमें आप सोसाइटी का भला करते हो, लोगों को दान देते हो, ठीक है, लोगों का भला करते हो, फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेट करते हो, आप सोसाइटी का भला कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए हो, तो आप उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। पार्टनरशिप सिर्फ उसी बिजनेस को कहा जाएगा जिसमें क्या कमाया जाएगा सर, प्रॉफिट। अगर आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम खोला जिससे आप खाली सोसाइटी का भला करना चाहते हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, तो आप उसको बिजनेस नहीं कहोगे, उसको आप पार्टनरशिप नहीं कहोगे। और भैया अगर पार्टनरशिप होगी तो प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसके बीच में बटेगा सर, पार्टनर्स के बीच में बटा जाएगा। ये सुनो सर, लॉस हुआ तो भैया लॉस भी पार्टनर के बीच में बटेगा, ठीक है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, यानी कि सर बिजनेस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए सर, लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल। ऐसा नहीं कि मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा सुनता है क्या, मैंने उदय सर को बोला, मैंने कहा उदय सर ऐसा करते हैं,
एक वैन खरीदते हैं काली कलर की ओमनी, ठीक है, डेली जाएंगे, बच्चों को किडनैप करेंगे और उनके घर पे फोन मारेंगे 5 खोखा दे दे नहीं तो तेरा बच्चा गया। सर पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज जो धंधा है वो लीगल नहीं है, दैट इज इलीगल। समझ गए सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि समझना, इसको मैं अपने शब्दों में बोलता हूं सर क्या, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? सर समझो जरा। कहते हैं सर बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, फॉर एग्जांपल 3 लोग, जैसे मैं आपको बताऊं अग्निशाला है ना, अग्निशाला को 2 लोग रन कर रहे हैं सर, उमेश सर रन कर रहे हैं, उदय सर रन कर रहे हैं, ठीक है। उदय सर अपनी जॉब में बिजी हैं, ठीक है, बैंकर हैं भैया हमारे, तो भैया बिजी रहते हैं जॉब में। मैं हूं, मैं डिसीजन मेकिंग करता हूं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। यानी कि अभी क्या हो रहा है, जब उदय सर जॉब पे रहते हैं तो सारे डिसीजन कौन लेते हैं सर? उमेश सर। ये उमेश है ये उदय है, ठीक है, आपको नाम में कंफ्यूजन हो रही होगी। सर सारे डिसीजन कौन ले रहा है? उमेश ले रहा है। तो भैया अभी क्या हो रहा है, कैरीड ऑन बाई उमेश सर। पर सर ने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के घर पे बैठ गए, अब दोनों के दोनों डिसीजन ले रहे हैं, उमेश सर भी डिसीजन ले रहे हैं, उदय सर भी डिसीजन ले रहे हैं। ये क्या हो गया? कैरीड ऑन बाय ऑल। यहां पर ऊपर वाले में क्या था? उमेश एक्ट कर रहा है उमेश के बिहाफ पे भी और उदय के बिहाफ पे भी, यानी कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और नीचे वाला क्या है? कैरीड ऑन बाय ऑल। समझ रहे हो? यानी कि सर आप धंधे को मिलके भी चला सकते हो सारे लोग, या आपके बिहाफ पे कोई एक बंदा या कोई 2 बंदे भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। हावेवर जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए लायबल दोनों के दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कल को उदय सर मेरे को ये नहीं कह सकते कि उमेश तूने डिसीजन लिया था तो अगर कुछ भी लॉस होता कुछ होता तो खाली तू बियर करेगा। नहीं, मैं अगर काम कर रहा हूं भैया, अगर मैं आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल उदय सर जॉब में, मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूं, इन दैट केस उदय सर क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे और मैं क्या हो जाऊंगा? उनका एजेंट हो जाऊंगा। समझ गए? अब फॉर एग्जांपल मेरे को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, अब कल ही मुझे वृंदावन निकलना है, ठीक है, मुझे घूमने का बहुत शौक है, अब मैं घूमने चला गया, तो इन दैट केस जब उदय सर काम करेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? उनका प्रिंसिपल हो जाऊंगा और वो क्या हो जाएंगे? मेरे एजेंट हो जाएंगे। यानी कि सर बोथ रोल प्ले किया जाता है, सेम बंदा प्रिंसिपल भी बन सकता है, सेम बंदा एजेंट भी बन सकता है। इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ भावनाएं बदलती जाएंगी, जज्बात बदलते जाएंगे, बंदे का रोल बदलता जाएगा। हाँ या ना? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? हाँ सर हमको बिल्कुल समझ आता है। तो सर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस लीगल होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिंग जरूरी है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एवरी पर्सन प्ले अ डबल रोल ऑफ एन ऑनर एंड एन एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट। देखो आपको 5 फीचर भी याद हो गए। ये फीचर कौन से हैं सर? ये फीचर कौन से? स्टैट्यूटरी फीचर। सर व्हाट इज स्टैट्यूटरी? वो फीचर जो लॉ में लिखे हुए हैं उसको हम बोलते क्या? स्टैट्यूटरी फीचर। समझ गए? जो लॉ ने दिए हमको। सर ऐसी एक तरीके का फीचर हम और पढ़ने वाले हैं, क्या सर? इनको हम बोलेंगे जर्नल फीचर्स। जनरल फीचर क्या है सर? आगे देखते हैं। पहला बोलता है क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको याद होगा बेटा पिछली क्लास में जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी बताई थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कहने का मतलब क्या होता है सर? जितना अगर कल को धंधा डूब गया तो जितना आपने पैसा लगाया है वो भी जाएगा, प्लस आपकी जो घर की एसेट्स होंगी वो भी क्या होंगे सर? प्रॉपर्ली लायबल होंगी। तो बेटा इसके आगे आप लिख लेना, एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या सर? अनलिमिटेड रहेगी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या सर? जो मालिक और जो बिजनेस वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक है। कहने का मतलब क्या है सर? फॉर एग्जांपल 2 ही जने बिजनेस चला रहे थे, एक बिजनेस था वो कौन चला रहा है? ए और बी ही चला रहा है। समझ गए? पार्टनरशिप चलाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। बी की होगी डेथ, फॉर एग्जांपल बी की क्या होगी सर? डेथ होगी। जब बी की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। क्यों? धंधा चलाने के मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 में से एक तो चला गया, अकेला बचा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, यानी कि पार्टनरशिप क्या होगी सर? बंद होगी। यस और नो? समझ आया क्या? आया क्या सर? बिल्कुल आया। आगे चलते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या भैया? जो पार्टनरशिप है ना वो चलता ही किसके बेसिस पे? भरोसे के बेसिस पे चलता है। मैं अपने पार्टनर पे भरोसा करूंगा, पार्टनर मेरे ऊपर भरोसा करेगा, तो गुड फेथ में हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके क्या करेंगे सर? बिजनेस को चलाएंगे। तो दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट वन, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? कल को फॉर एग्जाम्पल समझना, हम 2 पार्टनर हैं ए और बी। बी कहता है मैं एक बंदे को एडमिट करना चाहता हूं जिसका नाम है क्या? सी। ठीक है, सी
से मेरी दुश्मनी है या सी पे मुझे भरोसा नहीं है, तो भैया बी जबरदस्ती सी को एडमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ए ने उसको एड ऑन करने की सहमति नहीं दी है। या सिंपल शब्दों में बताऊं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर भी बोलते हैं उसको, समझना। दो पार्टनर थे ए और बी, या तीन मान लो, एक सी भी है, ठीक है। ए के पास 20% ऑनरशिप है, बी के पास 20% ऑनरशिप है, और सी के पास फॉर एग्जांपल 60% की ऑनरशिप है। सी कहता है मैं डी को एडमिट करना चाहता हूं। किसको एडमिट करना चाहता हूं? डी को, ठीक है। किसको एडमिट करना चाहता हूं? वांट्स टू एडमिट डी, ठीक है। ए और बी मना कर रहे हैं, कहते हैं हम नहीं करना चाह रहे एडमिट। सी कहता है तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमसे प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा मांग रहा हूं, तुमसे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मांगूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने हिस्से में से क्या करूंगा, 20% इसको दे दूंगा। समझ रहे हो? यानी कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग कम नहीं होने वाला। सी क्या कह रहा है, मैं अपने हिस्से में से जो मुझे 60 रुपया मिल रहा है, 60% मिल रहा है, उसी में से 20% में किसको दे दूंगा? डी को दे दूंगा। भाई ए और बी मना कर रहे हैं, तो भैया डी का एडमिशन नहीं हो सकता, डी पार्टनरशिप में एड ऑन नहीं हो सकता। यानी कि बाकी पार्टनर की सहमति के बिना आप अपना हिस्सा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? चलिए सर समझ आ गया, ये तो समझ आ गया। सर 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 मैरिट्स देख लेते हैं। सर मैरिट्स देख लेते हैं। ये पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं, ये पार्टनरशिप के नुकसान क्या है, दिखाता हूं आपको बहुत इजीली। पहला, मोर फंड। आपको अगर याद हो सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो मोर फंड को ना अभी मैरिट्स में बोलेंगे और इसी को हम अभी रिस्ट्रिक्शन में डाल देंगे, यानी कि इसकी लिमिटेशन में डाल देंगे। पहला, मोर फंड। मोर फंड कहने का मतलब क्या सर? पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था, यानी कि एक ही बंदा कैपिटल लगा सकता था और उसी के लोन वाले क्या लगा ले सकते थे, मतलब वो खुद लोन लेके बिजनेस में लगा सकता था, लिमिटेड था। अब क्या हो गया, एक से ज्यादा लोग हो गए, दो हो गए। मिनिमम कितने हो गए सर? दो हो गए, यानी कि दो से ज्यादा लोग हैं। तो भैया ऑब्वियस सी बात है कैपिटल भी समवेयर डबल हो जाएगी। तीन होंगे तो कैपिटल ट्रिपल हो जाएगी, चार होंगे तो कैपिटल 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ रहे हो? तो पहले के मुकाबले सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले जो फंड्स हैं वो क्या हो गया हमारे सर? बढ़ गए हैं। यस। सेकंड चलते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क, पहले सारा बर्डन एक बंदे के ऊपर था, बट अब जो बर्डन है वो क्या होगा? सारे पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा सर? बट जाएगा। हाँ जी जी सर, बिल्कुल समझ आता है। नेक्स्ट वन, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती। आप कभी भी आ सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझिए आगे, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे डिसीजन मैं ले रहा था, मैनेजरियल एक्टिविटी की कमी थी मेरे पास। अब क्या है, एक से ज्यादा लोग हैं, 2-3 लोग हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो सकता है मेरे फ्रेंड का रिसर्च वर्क अच्छा हो सकता हो, है ना। टेक्निकल यानी कि जो आईटी से रिलेटेड है, मैं उसमें अच्छा काम करता हूं, वो रिसर्च में अच्छा काम कर सकता है, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। समझ रहे हो? कुछ डिसीजन मैं लूंगा, कुछ डिसीजन वो लेगा, मिलके डिसीजन कैसा आएगा? बैलेंस जाएगा। पहले क्या होता, जो मुझे सही लगता वही होता, चाहे जो मुझे लग रहा है वो गलत है, पर फिर भी क्या होता, वही होता। क्यों? मैं अकेला बंदा था, अब मेरे साथ कोई और भी है पार्टनरशिप, तो भैया डिसीजन कैसे आएंगे हमारे? बैलेंस जाएंगे। यस और नो? लास्ट वन इज सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या है? जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं वो पब्लिक को नहीं दिखाए जाते। जैसे कि आप कंपनीज के बारे में अगर आपको पता, आपको किसी भी कंपनी के अकाउंट्स देखने हैं ना कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स, या आप सीधे एमसीए के पोर्टल पे चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पर आपको सारी कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। बट पार्टनरशिप के लिए कोई ऐसी कोई साइट नहीं बनी हुई कि जिसके अंदर जाके आप उनके अकाउंट देख सको, ठीक है। तो भैया जब आप मेरे अकाउंट से नहीं देख पाओगे तो मेरी क्या रहेगी? सीक्रेसी बनी रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा कितना फंड लगा है, मैं लॉस में हूं, प्रॉफिट में हूं, एवरीथिंग वुड बी सीक्रेट। यस और नो? क्लियर है? द लास्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। सर अभी जो आज की क्लास में जब लास्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं? लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक हिस्सा रह गया इन नोट्स में, क्या? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, वो मैं कराऊंगा अगली क्लास में जानबूझ के, ठीक है। तो अगली क्लास में कुछ चीजें मेरे को आपको करानी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी कराऊंगा और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी कराऊंगा, ठीक है। तो साथ साथ में होगा। आज की क्लास में लास्ट टॉपिक जो होगा दैट वुड बी लिमिटेशन। पहला बोलता है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो भले ही 2 लोग हो गए, भले ही 3 लोग हो गए, बट कैपिटल अभी भी क्या है? 3 लोगों तक लिमिटेड है कि नहीं? 3-4 लोगों तक या 50 लोगों तक की लिमिटेड है कि नहीं? क्या 50 से ज्यादा आप लोगों को पार्टनर बना पाओगे? नहीं। एक बंदा भी अगर 10-10 करोड़ लाया तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की तरह 500 करोड़ ही तो रेस कर पाओगे। भैया बड़ी बड़ी कंपनी खोलनी है आपको तो 500 करोड़ से कुछ नहीं होता है। समझ गए? यानी कि स्टिल आपका जो वो है कैपिटल की जो कैपेसिटी है वो क्या सर? लिमिटेड है। ये सुनो, अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या? अनलिमिटेड है, ठीक है। यानी कि जितना मैंने लगाया उससे ज्यादा कल को मुझे देना पड़ सकता है अगर मेरा धंधा डूब गया तो। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने आपको बताया था
ए और बी दो पार्टनर हैं, बी की डेथ हो गई तो भैया बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि देयर आर चांसेस ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक भी पार्टनर कल को टपक गया तो हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। लैक ऑफ हार्मनी, देखो जनरली हमने बोला ऊपर एटमोस्ट गुड फेथ कि पार्टनरशिप जो बनाई जाती है किसमें बनाई जाती है, गुड फेथ में, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके बनाई जाती है। बट आपको भी पता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर क्या है, एक ना एक दिन जाके लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, या आप कह लो कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता, या ओपिनियन अलग होते हैं। आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए, ठीक है, मानी तो एक ही जने की जाएगी, या तो आपकी है मेरी, तो हो सकता है मेरे मन में कुछ ग्रजेस रह जाए, तो हार्मनी नहीं बन पाती, एकता नहीं आ पाती लोगों में, लोग एक साथ एक तरीके से कोऑपरेट करके नहीं चल पाते। सो दिस इज द लैक ऑफ हार्मनी एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अभी जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हो जनता के सामने नहीं खोले जाते हैं, तो जनता का आपके ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि आप धंधे में क्या कर रहे हो, समझ रहे हो आप, उनको पता ही नहीं कि आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो। तो भैया क्रेडिटर आपको किस बेसिस पे उधार दे देगा, ठीक है, आप क्रेडिटर से सामान खरीद रहे हो उधार पे, क्यों देगा आपको उधार, उसको आपके अकाउंट्स के बारे में नहीं पता। उसको लग सकता है, हो सकता है उसके मन में ऐसा आ जाए भाई कल को मेरा पैसा डूब गया तो, बिकॉज उसे पता ही नहीं आपके अकाउंट्स के बारे में। बट अगर अकाउंट डिस्क्लोज होते तो उसे दिखता है यार ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सो आई कैन लेंड देम, मैं इनको पैसा उधार में दे सकता हूं, मैं इनको सामान उधार में दे सकता हूं। हाँ जी समझ आ गया? जी सर बिल्कुल समझ आ गया। तो हमारे एक यूनिट का और समापन हो गया, एक यूनिट का नहीं, अभी इसकी ये 2.2 के अंदर अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कब, आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।